हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पावर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक होने वाला है बाल विकास की अवस्थाएं। आज हम बाल विकास की सभी अवस्थाओं के बारे में डिटेल से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। बाल विकास की पहली अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। यह अवस्था 9 महीने या फिर 280 दिन तक होती है। 280 दिन तक। अगली है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था 9 महीने तक होती है या 280 दिनों तक होती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। 12 से 18 वर्ष तक। बच्चे को जो कुछ बनना होता है इसी अवस्था में बन जाता है। ठीक है, ये अवस्था बहुत मेन होती है। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक होती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 45 वर्ष तक होती है। वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 वर्ष से अधिक। अब हम शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। शैशवावस्था दोस्तों, शैशवावस्था शब्द लैटिन भाषा के इन और फेरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ना बोल पाना। क्या अर्थ होता है इसका? न बोल पाना। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष तक की मानते हैं। कितनी मानते हैं? 2 वर्ष तक। बच्चे का शुरुआती शब्द कौन सा होता है? विशेषण होता है। बच्चे का शुरुआती शब्द विशेषण होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर हो रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दोस्तों, ये सभी शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथियों का विकास आरंभ हो जाता है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, ये तो पीछे भी बता दिया। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में 90% तक हो जाता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का विकास कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में 90% हो जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो, आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू में थोड़ा कभी कभी सर ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन बाकी के शरीर के अंग थोड़ा कम बढ़ते हैं। लेकिन बाद में सिर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और शरीर के अंग बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यानी कहने का मतलब है शैशवावस्था में 90% तक मस्तिष्क का विकास बच्चे में हो जाता है। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में बहुमुखी होता है। जबकि हमें तो शैशवावस्था से मतलब है, शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। अब शैशवावस्था की परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषा दी है शैशवावस्था की।
शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है, ये वाटसन ने कहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, शैशवावस्था में यहाँ से ही सीटेट में जो है इसी ऐसी इन्हीं लाइनों के बीच में से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। शैशवावस्था में सीखने की सीमा यानी सीखने की तीव्रता किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है? शैशवावस्था में। ये किसने कहा? ये वाटसन ने कहा। शुरुआती के 2 वर्ष बच्चों के भावी जीवन की आधारशिला होते हैं, ये किसने कहा? स्ट्रैग ने। शैशवावस्था को जीवन सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं। तो शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? अनोखा काल के नाम से। ये किसने कहा? ये वैलेंटाइन ने कहा। संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्षों में ही हो जाता है, ये किसने कहा है? गुडेनक ने कहा है। बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है, ये किसने कहा? गैसेल ने। शिशु कल्पना का नायक है। कौन है शिशु? कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। रोस। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। किसकी शताब्दी? बालक की शताब्दी है। क्रो एवं क्रो। बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कहा है फ्रायड मोहदे ने। जन्म के कुछ ही वर्षों में निश्चित हो जाता है बच्चे का भावी जीवन में स्थान, कहा है एडलर। बच्चों के नाक, कान, आँख, हाथ, पैर ही उसके शुरुआती शिक्षक हैं। रूसो। तो शैशवावस्था में या बच्चे के शुरुआती शिक्षक कौन होते हैं? नाक, कान, आँख, हाथ, पैर। 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध सपनों में खोए रहते हैं, थॉर्नडाइक ने कहा। अब हम कुछ शैशवावस्था के अन्य नाम जान लेते हैं, जिस अन्य नामों से शैशवावस्था को जाना जाता है। सीखने का अनोखा काल, काल मतलब समय। जीवन की आधारशिला, खिलौनों की उम्र, मनमोजी अवस्था, मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन की अवस्था, अलौकिक चिंतन की अवस्था, खतरनाक उम्र, नाजुक उम्र, पूर्व विद्यालय की उम्र। ये सब किसके नाम हैं? ये सब शैशवावस्था के अन्य नाम हैं। अब आ जाते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो ध्यान रखना, सबसे शरीर का जो विकास होता है वो सबसे तेज कब होता है? शैशवावस्था में। शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथियों का विकास होता है। दूसरा और नोर्सिज्म। नोर्सिज्म या मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है बच्चे में।
मूल प्रत्यात्मक व्यवहार अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करता है बच्चा इसमें, यानी नकल करता है। सीखने की तीव्र गति दूसरे शिशुओं में रुचि, यानी दूसरों बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। नैतिकता का अभाव, बस सब मजे ही दे दो, दूसरे बच्चे को कुछ ना दो, ठीक है ना। तो इस उम्र में बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। यह केंद्रिता, जिज्ञासा, या फिर इसको लिख लो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अस्थायी मित्रता, इंद्रिय प्रधान अधिगम, क्योंकि बच्चा इस दौरान जो सीखता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। शैशवावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है। अभी बताया इस बात को ऊपर, अंतर्मुखी। तो दोस्तों ये सब शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। अब थोड़ा सा एक बार इनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। शैशवावस्था के अन्य नाम: सीखने का अनोखा काल, जीवन की आधारशिला, खिलौनों की उम्र, टॉय एज, मनमोजी अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन मतलब बच्चा जिस चीज़ को छू सकता है, देख सकता है, उसके बारे में ही सोच सकता है, ठीक है। अलौकिक चिंतन की अवस्था, खतरनाक उम्र, नाजुक उम्र, पूर्व विद्यालय की उम्र। पूर्व विद्यालय मतलब अभी तो बच्चा इस उम्र में देखो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं विद्यालय से पहले की उम्र, पूर्व विद्यालय की उम्र। किसको कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। अब शैशवावस्था की विशेषताएं: इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथियों का विकास होता है। अब ये इलेक्ट्रा ग्रंथि होती क्या है दोस्तों, है ना, या ये ओडियस ग्रंथि क्या होती है? तो देखो ओडियस ग्रंथि का विकास जो होता है ये बाल शिशु में होता है, मतलब मेल में होता है। जब बालक मेल होता है तो उसमें जो है ओडियस ग्रंथि का विकास होता है। तो बच्चा क्या करता है? पिता से ईर्ष्या करता है, माँ से लगाव रखता है, ठीक है ना। लड़का अगर लड़का होगा तो वो क्या करेगा? उस लड़के में ओडियस ग्रंथि का विकास होता है, और इसी ओडियस ग्रंथि के विकास के कारण बच्चा पिता से ईर्ष्या करता है, माँ से लगाव करता है, शुरू के 2 से 3 साल तक। और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास बालिका शिशु में होता है, मतलब बच्चियों में होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास, ये माँ से ईर्ष्या करती हैं, पापा से लगाव होता है। तो ये सब इसी इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है। ये होती हैं इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथियाँ। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है, बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण मतलब बच्चा नकल करता है, अपने से बड़ों की नकल करना सीख जाता है। सीखने की तीव्र गति होती है शैशवावस्था में। दूसरे बच्चों में रुचि लेता है बच्चा, दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। इस उम्र में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, उसको लगता है सब चीज़ मुझे दे दो, सब खेल खिलौने मुझे दे दो, दूसरे बच्चे को कुछ ना दो। बच्चा यह केंद्रित होता है, या बच्चे की भाषा यह केंद्रित होती है। इस उम्र में बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अस्थायी मित्रता होती है, मित्र उसके बदलते रहते हैं। इंद्रिय प्रधान अधिगम होता है, बच्चा जो सीखता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और बच्चे का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। अब है शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में, ठीक है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? तो जन्म के समय बच्चे का वजन, जन्म के समय
बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलो या 7 से 8 पाउंड होता है। 7 से 8 पाउंड होता है। हड्डियों की संख्या बच्चों में 270 के करीब होती है। दो सौ सत्तर होती हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको ऊपर। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? लगभग 51 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। और बालिका की होती है 50.5 सेंटीमीटर। दूध के दांत बच्चे में लगभग 6 से 12 महीने में निकलने शुरू होते हैं। और लगभग 3 से 4 वर्षों में पूरे निकल जाते हैं। हृदय की धड़कन अस्थायी होती है। हृदय की धड़कन अस्थायी होती है, कभी बढ़ती कभी घटती रहती है। लगभग 1 मिनट में बच्चे का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। कितना? 140 बार। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन कितना होता है, पता है आपको? जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का वजन मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। जन्म के समय। अब देखो लेकिन शैशवावस्था के अंत तक है ना होता है, पर शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक 1250 ग्राम हो जाता है। लगभग 90% तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है। बालक के सिर और मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में 90% तक हो जाता है। कितना? 90% तक हो जाता है। अब शैशवावस्था में बच्चों की शिक्षा जो है किस तरह से देनी चाहिए, उन्हें किस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए? तो उन्हें अच्छी आदतों की, संस्कारों की, साफ सफाई, की शिक्षा, खेलों द्वारा, इंद्रियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। साफ सफाई की शिक्षा खेलों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को खेलों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और इंद्रियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है? 3.5 किलो या 7 से 8 पाउंड का होता है।
ठीक है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। बच्चे की लंबाई कितनी होती है जब जन्म के समय? 51 सेंटीमीटर। लेकिन अगर वो बालिका शिशु है तो उसकी लंबाई जो होगी 50.5 सेंटीमीटर होगी जन्म के समय। 6 से 12 महीने में जो दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और हृदय की धड़कन अस्थायी होती है या अनियमित होती है। 1 मिनट में 140 बार या इससे ज़्यादा बार जो है हृदय धड़कता है बच्चों का। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, पर शैशवावस्था के अंत तक 1250 ग्राम हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चे के सिर और मस्तिष्क का वजन जो है 90% तक शैशवावस्था के अंत तक हो जाता है। बच्चों को शैशवावस्था में किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए? आदतों की, संस्कारों की, साफ सफाई की शिक्षा, खेलों के द्वारा शिक्षा, इंद्रियों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। अब है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शैशवावस्था में भाषा का विकास। भाषा का विकास जो है किस तरह से होता है, किस उम्र में कितना होता है? तो यहाँ लिख लेंगे हम एक तरफ उम्र, एक तरफ लिखेंगे शब्द भंडार। तो 0 से 8 महीने में बच्चे में जो शब्द भंडार होता है 0 होता है। 10 महीने में 1 शब्द बोलना सीख जाता है। 12 महीने में 3 शब्द बोलना सीख जाता है। 15 महीने में 19 शब्द बोलना सीख जाता है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है, ठीक है ना। 15 महीने में 19 शब्द बोलना सीख जाता है। 18 महीने में 22 शब्द बोलना सीख जाता है। 21 महीने में 118 शब्द बोलना सीख जाता है। 2 वर्ष में 212 शब्द सीखना मतलब बोलना शुरू हो जाता है बच्चा। और 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष में बच्चे में 272 शब्दों का विकास हो जाता है। 4 वर्ष में 1550 शब्दों का। 5 वर्ष में 2072 शब्दों का। और 6 वर्षों में 2562 शब्दों का विकास बच्चे में हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर इसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में भी बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसका बहुत ही जल्द पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जो है क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।